कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ होती है जहाँ कोई चोट दिखती नहीं, न दिल पर पट्टी बनती है, न इस दर्द की रिपोर्ट बनती है, और न ही कोई दवा जो इसे ठीक कर दे। टूटे हुए दिल की आवाज़ बहुत धीमी होती है, कोई सुन भी नहीं पाता, पर ये अंदर ही अंदर हमें खा जाती है। जिसने चाहा वो चला गया, जो कभी सबसे अपना लगता था आज सबसे अजनबी बन गया। रातें अब लंबी लगती हैं और सुबह अब इतनी चमकदार नहीं रही। जो बातें किसी और से शेयर नहीं की वो उसी को बता दी थी। अब जब वो ही नहीं रहा तो सारी दुनिया अजनबी लगने लगी। अगर आप भी इस वक्त एक ब्रोकन हार्ट के साथ जी रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपके उस अधूरे हिस्से को भरने के लिए है। दिल कभी यूं ही नहीं टूटता। वो छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं जो धीरे धीरे किसी इंसान से जुड़ जाती हैं। वो हर सुबह उसका मैसेज देखना, हर रात उसके साथ दिन का अंत करना, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी शिकायतें, सब कुछ हमारी दिनचर्या बन जाती हैं। और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। कभी वो दूर हो जाता है, कभी हम अलग हो जाते हैं, और कभी कभी वो हमें छोड़कर किसी और की बाहों में चला जाता है। दिल इसीलिए टूटता है क्योंकि हमने उससे सिर्फ प्यार नहीं किया था, हमने उसकी मौजूदगी में अपनी ज़िंदगी देखी थी। कई बार प्यार होता है, गहरा भी होता है, लेकिन फिर भी साथ नहीं हो पाता। कारण कोई भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर, करियर, डिस्टेंस, या फिर समय की साजिश। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। ऐसे रिश्ते और भी ज़्यादा दर्द देते हैं क्योंकि उसमें किसी का गुनाह नहीं होता। आप दोनों ही टूट जाते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। और तब सवाल ये उठता है कि अगर हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो अलग क्यों हुए। इस क्यों का जवाब किसी किताब में नहीं, बस वक्त के साथ आता है। सबसे बुरा दर्द वो नहीं होता जब कोई चला जाता है, सबसे बुरा दर्द तब होता है जब कोई आपकी सच्चाई का मजाक बना देता है, जब कोई आपकी वफा का इस्तेमाल करके किसी और के साथ मुस्कुरा रहा होता है। उसने कहा था तुमसे सच्चा प्यार है, उसने कसम खाई थी कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने आपको स्पेशल फील कराया था, तुम जैसी कोई नहीं। और फिर एक दिन पता चलता है कि आप ही अकेली थी जो ये सब सच मान बैठी थी। भरोसे की जो दीवार आपने ईंट बींट खड़ी की थी वो खुद उसी ने गिरा दी। अब सवाल ये उठता है, कैसे भूलें, कैसे माफ़ करें, कैसे खुद को फिर से जोड़ें। प्यार के नाम पर हम कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। हम उसकी पसंद बन जाते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं, कपड़े पहनते हैं, चलते हैं, जिए जाते हैं। धीरे धीरे हम में से हम बन जाते हैं। और जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को ही खो दिया। सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। हम अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं, हम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। और यही होती है इमोशनल डिपेंडेंसी, जहां हम किसी और के बिना जीने का ख्याल भी नहीं कर पाते। आप खुद को संभाल रहे होते हैं, रो रो कर दिन काट रहे होते हैं, लेकिन फिर एक दिन इंस्टाग्राम खोलते हैं और वहाँ उसका किसी और के साथ फ़ोटो होता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैप्शन न्यू बिगिनिंग्स, लोकेशन किसी बीच पर, और आप वहीं फ्रीज हो जाते हैं। क्या मैं ही इतनी कमज़ोर थी? क्या उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा? सोशल मीडिया पर उसका खुश रहना आपको और तोड़ देता है। लेकिन सच ये है, लोग वहाँ अपना दर्द नहीं डालते, सिर्फ दिखावे डालते हैं। शायद वो भी अंदर से टूटा हुआ हो, या शायद वो कभी टूटा ही नहीं था। जो भी हो, आपको उससे उबरना ही होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपने दर्द को किसी को पूरी तरह बता नहीं पाते। जब भी आप किसी दोस्त से कुछ कहती हैं, वो जवाब देता है, भूल जा यार, आगे बढ़। पर क्या ये इतना आसान होता है? नहीं। किसी के लिए एक रिश्ता सिर्फ कुछ पल की बात हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो आपकी दुनिया थी। आपने प्लान बनाया था उसके साथ फ्यूचर का, आपने उसके लिए प्रेयर्स मांगी थी, आपने उसके साथ खुद को पूरा समझा था। जब वो चला गया तो सिर्फ वो नहीं गया, आपका विश्वास, आपकी उम्मीदें और आपकी आइडेंटिटी भी ले गया। लेकिन अब वक्त है खुद को वापस पाने का। सबसे पहला स्टेप हीलिंग का होता है, स्वीकार करना
हाँ, आपने किसी से बहुत प्यार किया। हाँ, उसने आपको बहुत तकलीफ दी। और हाँ, आप अंदर से टूट गई हैं। लेकिन यही सच्चाई है। और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगी, आप कभी हील नहीं हो पाएंगी। रोना गलत नहीं है, कमज़ोर महसूस करना गलत नहीं है, खुद को सवालों से भर देना भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ तब होता है जब हम अपने दर्द को दबाते हैं और मुस्कान का नकाब पहनकर दुनिया को दिखाते हैं कि हम ठीक हैं। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप खुद से कहती हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। हमने दूसरों से इतना प्यार किया कि खुद से रिश्ता ही खो बैठे। अब वक्त है खुद से मिलने का। क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से बात की है? खुद को आईने में देखकर कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ? अपने जख्मों को हाथ लगाकर महसूस किया है कि वो भी अटेंशन चाहते हैं? आज से आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा प्यार देना शुरू करो। सुबह उठकर खुद को एक प्यारी सी मुस्कान दो, अपना पसंदीदा गाना सुनो, अपने लिए कुछ कुक करो, डायरी में अपने दिल की बात लिखो, अपने इनर चाइल्ड को हग करो। आप अकेली नहीं हैं। आपके अंदर एक लड़की है जो बहुत बार टूटी, लेकिन हर बार उठी। अब उसे फिर से जीना है, लेकिन इस बार सिर्फ खुद के लिए। सोशल मीडिया इस दौर का सबसे खतरनाक जहर है जब आप हार्ट ब्रेक से गुजर रही हो। हर नोटिफिकेशन, हर पिक्चर, हर कैप्शन एक नई चोट बन जाती है। इसलिए एक मजबूत फैसला लीजिए। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। उसका नंबर ब्लॉक नहीं भी कर सकती तो कम से कम म्यूट कर दो। उसके दोस्तों की स्टोरीज मत देखो। अपनी दोस्ती का कंपैरिजन किसी और की हाईलाइट रील से मत करो। आपको खुद को बचाना है। अगर आग में हाथ डालोगी तो जलना तो तय है, तो क्यों ना खुद को थोड़े वक्त के लिए उस आग से दूर रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम किसी और की गलती के लिए खुद को सज़ा देते हैं। काश मैं समझ जाती, काश मैं पहले छोड़ देती, काश मैंने खुद को इतना न खोया होता। लेकिन सच ये है कि आपने प्यार किया और उसमें कोई शर्म की बात नहीं। आपने सच्चा रिश्ता निभाया, वक़्त दिया, विश्वास किया। ये आपकी ताकत थी, आपकी गलती नहीं। तो आज एक वादा करो खुद से, मैं खुद को माफ़ करती हूँ क्योंकि मैंने जो भी किया प्यार से किया, और अब मैं खुद के लिए जीना शुरू कर रही हूँ। ब्रोकन हार्ट का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है कि वो हमें खुद के सबसे करीब लाकर खड़ा कर देता है। अब आपके पास एक मौका है खुद को जानने का। क्या आपको सच में क्या पसंद है? आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है? कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और क्यों? आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं? आप खुद को हील तभी कर पाएंगी जब आप खुद को जानेंगी। आपको खुद को रीबिल्ड करना है, ब्रिक बाय ब्रिक, पीस बाय पीस। हर दर्द अपने साथ एक सबक लाता है। शायद आपने सीखा कि बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। शायद आपको पता चला कि सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर ये कि अनकंडीशनल लव भी कभी कभी हमें खो देता है। अब वक्त है उस दर्द को एक मिशन में बदलने का। कोई नया गोल सेट करो, किसी पैशन को फॉलो करो, दूसरों की मदद करो जो इसी दर्द से गुजर रहे हों। अपनी जर्नी को किसी जर्नल या वीडियो में लिख, जब आप अपने पेन को पर्पस बना देती हैं तो हीलिंग एक जंग नहीं, एक क्रांति बन जाती है। सेल्फ लव फैंसी इंस्टाग्राम कोट से नहीं आता। वो आता है जब आप खुद को उस दिन भी प्यार देती हैं जब आप रोती हैं। हीलिंग कोई मैजिक नहीं है जो एक रात में हो जाए। ये एक स्लो, स्टेडी और सोलफुल प्रोसेस है। अगर आप हर दिन बस थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद को दोबारा मुस्कुराते हुए पाएंगी। सुबह खुद से प्यार से बात करें, आईने में देखो और कहो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जर्नलिंग करें, हर दिन अपने दिल की बात कागज़ पर उतारो। जो भी अंदर है उसे बहने दो। मॉर्निंग वॉक या योगा, शरीर को हिलाना माइंड को हील करने की सबसे इफ़ेक्टिव दवा है। डिजिटल डिटॉक्स का वक्त रखें, दिन में कम से कम 2 घंटे फ़ोन बंद रखें। नेचर को देखो, खुद को सुनो, अफर्मेशंस बोलें। हर दिन 5 पॉजिटिव सेंटेंस खुद से कहें, जैसे मैं लायक हूँ प्यार की, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। रात को ग्रैटिट्यूड लिखें, हर दिन के 3 अच्छे पल लिखें, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो। मैंने आज रोने के बाद भी उठकर खाना खाया,
ये भी प्रोग्रेस है। दिल टूटा है लेकिन बंद नहीं हुआ। प्यार फिर आएगा, शायद किसी और रूप में, किसी और वक्त में। लेकिन इस बार आपको तैयार होना है, ताकि फिर कभी कोई आपको तोड़े नहीं, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को और मजबूत करें। आने वाले रिश्ते में ध्यान रखें, किसी से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ो। प्यार मांगो नहीं, बांटो। बाउंड्रीज सेट करना सीखो। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत करो। और सबसे ज़रूरी, किसी और को अपना हैप्पीनेस सेंटर मत बनाओ। प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब आप खुद को खोए बिना किसी को अपनाते हो। अगर इस पूरी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो एक बात साफ है, आप मजबूत हैं। शायद आप अभी भी रो रही हो, शायद आपका दिल अभी भी कांपता हो जब आप उसका नाम सुने, लेकिन यकीन मानिए, आप पहले से कहीं ज़्यादा बहादुर हैं। दुनिया की हर लड़की जिसने किसी को टूट कर चाहा और फिर खुद को दोबारा जोड़ा, वो सिर्फ एक लड़की नहीं, एक मिसाल है। आप भी एक मिसाल बन सकती हैं। हाँ, तुम टूटी थी। हाँ, तुमने अंधेरे देखे हैं। हाँ, तुमने खामोशी के बीच चीखें सुनी हैं। लेकिन अब तुम फिर से खिलोगी, तुम फिर से मुस्कुराओगी, फिर से नाचेगी, फिर से सपने देखोगी। और इस बार वो सपने सिर्फ तुम्हारे होंगे, क्योंकि अब तुम्हारा दिल हील्ड नहीं, रीबॉर्न होगा।